जय माता दी दोस्तों सबसे पहले आप सभी को इस पावन सावन के महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ महादेव आप पर, आपके परिवार पर सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखे। यही प्रार्थना श्री महादेव से, भोलेनाथ से करता हूँ कि आप सब खुश रहें, मज़े में रहें और स्वस्थ रहें। दोस्तों, इस पावन सावन के महीने में कुछ छोटे और अचूक उपाय आपको बताते हैं, जिनको करने से निश्चय ही आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा, परिणाम मिलेगा। करके देखिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों, ये उपाय बहुत छोटे छोटे से हैं। इसमें कोई आपको बहुत बड़ी कोई पूजा वूजा नहीं करनी, कोई बहुत सामान आपको नहीं चाहिए कि बहुत पूजा के कुछ सामान आपको लेने हैं, लेके आपको मंदिर में जाके अनुष्ठान करना है। कुछ ऐसा नहीं करना, बहुत छोटी छोटी चीज़ें आपको चाहिए और आप भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। हमारे भोलेनाथ वैसे ही भोले हैं, वो छोटी छोटी पूजाओं से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला उपाय आपको बताता हूं। ये जो उपाय आपको बता रहे हैं, ये कोई भी उपाय आप अपने घर में ना करें, घर के मंदिर में ये उपाय ना करें। क्योंकि जब हम कुछ चीज़ पाने के लिए, या कुछ रोग दोष हो या कोई और दोष होते हैं हमारे घर में हमारे पर, और हम उनको छुड़ाने के लिए कोशिश करते हैं, तो उन उपायों को हमको अपने घर में नहीं करना चाहिए। उसको हम, इन उपायों को बाहर किसी मंदिर में जाके करें तो उसका हमको अच्छा फल मिलता है। और ये जो उपाय आपको बता रहा हूँ, ये आपको सावन का भी जो महीना शुरू हुआ है, 7 दिन कंटिन्यू किसी भी दिन से आप स्टार्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको मंडे को ही स्टार्ट करना है। सावन के महीने में हर दिन ही पावन है, हर दिन ही शिव का है। आप शुरू करें और 7 दिन ये उपाय जो है वो आपको कंटिन्यू करने हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला उपाय आपको जो बताता हूँ वो है, अगर आपके कुछ काम रुके हुए हैं, चाहे वो सरकारी काम हो चाहे वो प्राइवेट काम हो, अगर हमारे कुछ काम रुके हुए हैं तो उन कामों को भगवान भोलेनाथ की कृपा से कैसे वो काम आगे बढ़े। अगर कोई सरकारी विभाग में आपकी कुछ फाइल वगैरह अटकी पड़ी है, या कहीं और दूसरे कुछ ऐसे काम अटके पड़े हैं, नौकरी में आपका प्रमोशन अटका पड़ा हुआ है, कुछ आपने अपने बॉस से कहा हुआ है, आपकी सैलरी नहीं बढ़ रही, कुछ कोई भी काम हो, विद्यार्थी हैं अगर उनके मार्क्स वगैरह के लिए उनकी पढ़ाई नहीं हो रही, कुछ एग्जाम्स वगैरह के रिजल्ट के लिए कुछ चीज़ें अटकी पड़ी हैं, तो ये उपाय आप करें, आपका हर रुका हुआ काम हो जाएगा। करना बस इतना है कि भोलेनाथ के मंदिर चले जाइए, 7 दिन लगातार गन्ने का रस लीजिए, 108 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जाप करके वो गन्ने का रस जो है शिव जी के ऊपर चढ़ाइए। चढ़ा के भगवान भोलेनाथ की आरती करिए और अपने घर चले आइए। बहुत ही सिंपल है। 7 दिन गन्ने का रस 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करके चढ़ाइए, आरती कीजिए, घर आ जाइए। इससे सिंपल और क्या उपाय आपको बताएं। करके देखिए, आपके जितने रुके हुए काम है वो सारे रुके हुए काम आपके पूर्ण हो जाएंगे। दोस्तों, दूसरा उपाय आपको बताता हूं। अगर हमारे घर में रोग हमारे घर को नहीं छोड़ रहा है, एक के पीछे एक के पीछे कोई ना कोई बीमार हमारे घर में पड़ ही रहा है, या कोई बहुत लंबे समय से बीमार है, तो उनको क्या करना चाहिए। सावन के इस महीने में दोस्तों, बेल पत्ते ले लें। बेल पत्ते पे, हर पत्ते पे राम राम लिखिए, चंदन से, अष्टगंध से राम राम लिखिए, भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाइए, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए और भगवान पे चढ़ा दीजिए। 108 बेल पत्ते ले लीजिए, राम नाम का नाम लिखिए और वो चढ़ा दीजिए। एक पत्ता चढ़ाइए, एक बार महामृत्युंजय का जाप कीजिए, एक बार चढ़ाइए, एक बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए। करिए 7 दिन लगातार। फिर आप देखिए, आपके घर से वो रोग जो है, जो आपके घर में बैठा हुआ है, वो रोग कैसे आपके घर से छूट जाता है, निकल जाता है। बहुत छोटा उपाय है, करके देखिए, आपको बहुत फायदे मिलेंगे। और ये उपाय जो भी आपको बता रहे हैं, ये सब उपाय बाहर के मंदिर में करना है।
कोई भी उपाय आपको अपने घर के मंदिर में नहीं करना। दूसरा दोस्तों आपको बताता हूँ, जो लड़के लड़कियां हमारे घर में कंवारे हैं, ये उपाय उनके लिए है, मगर ये उपाय उन्हीं को करना है। उनके लिए उनके माँ बाप जाके करें कि भाई भाई बहन जाके करे, माँ बाप जाके ये उपाय करे तो नहीं चलेगा, ये उन्हीं को ही जाना पड़ेगा करने के लिए। आप मंदिर चले जाइए, एक नारियल ले लीजिए, पीला धागा ले लीजिए, मंदिर में जाकर नारियल तोड़िए, भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती से अपने विवाह का आशीर्वाद लीजिए, उस धागे को, पीले धागे को शिवलिंग पे रख के आरती करके चले आइए। 7 दिन 7 नारियल 7 धागे आपको ये चढ़ा के आना है। 8वें दिन मंदिर जाना है, और जिस दिन से आप चालू करें उस दिन वहां उस मंदिर के पंडित जी को बोल दीजिएगा, ये 7 धागे मैं चढ़ाऊंगा, पंडित जी 8वें दिन में आऊं, मेरे को इनमें से एक धागा आप मेरे को दे दीजिए। 8वें दिन जाके वो धागा लेके आइए और अपने हाथ में पहन लीजिए उस धागे। और आप देखिएगा आपके विवाह में जो अड़चन आ रही है ना, वो सारी अड़चनें समाप्त हो जाएंगी, और शीघ्र से शीघ्र आपका विवाह का शुभ समाचार आपको मिलेगा। दूसरा दोस्तों, एक बहुत अच्छा उपाय आपको बताता हूँ। अगर आपको लगता है कि आपके घर में दरिद्रता है, किसी ने घर को बांध रखा है, परिवार में खुशी नहीं है, सब आपस में मनमुटाव है, तो आपको क्या करना चाहिए? भोलेनाथ के मंदिर चले जाइए, घी का दीपक जलाइए, कपूर से आरती कीजिए, भगवान आशुतोष भगवान की, भोलेनाथ की आरती कीजिए, और आरती करने के बाद वो कपूर का जो काजल बच जाता है उसको आप घर ले आइए, अपने घर के चौखट पर ओम लिखिए उसी से। 7 दिन कंटिन्यू 7 घी के दीपक, मंदिर में 7 बार आरती, कपूर की आरती के बाद कपूर का जो काजल बच जाएगा उसको ले आइए, उससे ओम लिखिए अपने घर की चौखट पे। आपके घर के ऊपर अगर कुछ भी है ऐसा जो आपको लगता है किसी ने बांध दिया है, या घर में सुख शांति घर खत्म हो गई है, मन मुटाव घर में बहुत ज़्यादा हो रहा है सबके बीच में, वो सारी चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। बस इतना ही करना, बहुत छोटा उपाय है। भोलेनाथ हमारे बहुत बोले हैं, छोटे छोटे उपायों से ही प्रसन्न हो जाते हैं। दूसरा दोस्तों, एक बताता हूँ आपको उपाय के, हम विवाह को काफ़ी समय हो गए मगर संतान नहीं हो रही है, संतान योग में कहीं ना कहीं कमी आ रही है, तो आपको क्या करना चाहिए? पति पत्नी दोनों साथ में जाएं, भगवान भोलेनाथ के मंदिर में, माँ पार्वती का श्रृंगार भी साथ लेके जाएं, अर्पण करें, आरती करें, प्रसाद जो आप चढ़ाएंगे उसमें से एक ही प्रसाद आपको लेके आना है। मिठाई जो भी आप चढ़ाते हैं मंदिर में उसमें से एक पीस आपको लेके आना है, और वो एक पीस आप दोनों पति पत्नी को आधा आधा खाना है। 7 दिन लगातार श्रृंगार माँ पार्वती को अर्पण करना है, मंदिर में भोलेनाथ की आरती करनी है, प्रसाद 7 दिन आप दोनों को खाना है, आधा आधा। उस महादेव की कृपा से, माँ पार्वती की कृपा से आपकी गोद जल्द भर जाएगी, संतान योग, संतान आपको अवश्य होगी। निश्चय करके करिए। ये जो उपाय आपको बताते हैं ना, इनके ऊपर आपको विश्वास होना चाहिए, आपका मन सच्चा होना चाहिए, मन में विश्वास होना चाहिए, तो ये काम होते हैं। मन में विश्वास नहीं है और हम बस कर रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है, उससे अच्छा आप ये उपाय ना करें। विश्वास रख के करिएगा, अवश्य आपको इसमें फायदा मिलेगा। दूसरा, एक दोस्तों आपको बताता हूँ, हम पति पत्नी आपस में हैं और जो रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा खराब होते जा रहा है, प्यार समाप्त होते जा रहा है, रिलेशन खराब होते जा रहा है, पति पत्नी के बीच में रोज आए दिन हम देखते हैं झगड़े हो रहे हैं। उनको क्या करना चाहिए? सावन के महीने में दोनों साथ मंदिर जाएं, कमल का पुष्प, गुलाब का पुष्प ले लें, भोलेनाथ को चढ़ाएं, एक अतर की छोटी सी खुशबू वाली अतर ले जाइए, उसमें से आधी भोलेनाथ को चढ़ाइए, ले आइए, बाकी अपने कमरे में आप छिड़क दीजिए। 7 दिन कमल के फूल, गुलाब का फूल, छोटी अतर की बॉटल, छोटी सी, भोलेनाथ को आधी चढ़ाइए, आधी अपने उस कमरे में छिड़क दीजिए जहाँ पति पत्नी आप रहते हैं। कमल का पुष्प जो है वो पति चढ़ाए, गुलाब का पुष्प जो है वो पत्नी चढ़ाए।
इतना करिए, छोटी छोटी चीजें हैं, कोई बहुत आपको खर्चा नहीं है, कोई इतना कुछ बड़ी पूजा वूजाएं नहीं है, बहुत छोटे छोटे से उपाय हैं, करके आइए। हमारे भोलेनाथ बहुत भोले हैं, आपके वो सारे काम पूर्ण करेंगे। करके देखिए, बहुत ही अचूक उपाय है और आपको इसका फल अवश्य ही मिलेगा। सावन के महीने में किया हुआ हर पुण्य 1000 गुना ज्यादा फल देता है। इतना पवित्र महीना है, भोलेनाथ का नाम लीजिए, विश्वास के साथ इस कार्य को आप शुरू कीजिए। महादेव आपकी जरूर सुनेंगे। उनसे मेरी यही प्रार्थना है कि महादेव आप सबके घर में सुख और शांति बनाए रखे, आप सभी को स्वस्थ रखे, सभी को सुखी रखे और इस महामारी से भी हम सबको निजात दिलाए। जय माता दी। हर हर महादेव, हर हर